अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज के ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि विद इन यूनिटी हम रोलिंग क्यूब कैसे प्रोग्राम कर सकते हैं। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग सी वीडियो होगी ये। आपने ज़रा गौर से देखना है, कोई स्टेप मिस ना कीजिएगा, बिकॉज अगर आप कोई स्टेप मिस कर देंगे तो प्रॉबेबली ये उस तरह से वर्क ना करे जिस तरह से करना चाहिए। तो एटलीस्ट वंस जो है आप ये वीडियो देखें, ख़ुद दोबारा इससे एक्सरसाइज करें इसकी। अगर स्टिल कोई इशू आता है तो वीडियो को एक बार दोबारा देखें। लेकिन कोई क्वेश्चन आपको अगर है मेरे से या कोई क्वेश्चन आपने पूछना है तो आप नीचे दिए गए जो कमेंट सेक्शन है वहाँ पे मुझे बताइएगा। अच्छा, तो चलें जी, आज का ट्यूटोरियल स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है मैंने एक रोलिंग क्यूब यहाँ पे लिया हुआ है, आई कॉल इट रोलिंग क्यूब। ठीक है। अब हमारा टास्क क्या है? टास्क सिस्टम ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये रोलिंग क्यूब है, ये हमने रोटेट करना है थोड़ा इस तरह कि अगर हम ए प्रेस करें तो ये यहाँ से इस तरह मूव हो, लेकिन इसका जो पिवट है इस टाइम सेंटर में है, लेकिन हमने इसका पिवट जो है यहाँ पे रखना है, बिल्कुल एट दिस पॉइंट। मैं आपको विजुअलाइज करके बता देता हूँ कि एक चीज़ है हमने इसे रोटेट करना है। ठीक है, रोटेट लाइक दिस वन, पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या है कि इसका जो एंकर है, एंकर या पिवट, ये दोनों एक ही चीज़ हैं, वो हाफ यूनिट यहाँ से लेफ़्ट और हाफ यूनिट डाउन होना चाहिए। सपोज़ हम मैं एक यहाँ पे ना वैसे पिवट बना लेता हूँ ताकि इजीली हो, आपको पता चले कि हम करने क्या वाले हैं। और इसे बना लेता हूँ इसका चाइल्ड। अब सपोज़ ये मैंने एक पिवट बनाया और यहाँ से अगर मैं अब रोटेट करूँगा तो ये देखें, ये जो रोटेशन है ना, ये हमें चाहिए रोटेट करने के लिए अपनी क्यूब को। तो इसे प्रोग्रामेटिकली कैसे करेंगे ये मैं आपको अभी बताऊंगा, लेकिन ये मैंने आपको विजुअलाइज इसलिए करके दिखाया था कि आपको ये समझ आ जाए कि हम करने क्या वाले हैं। तो रोलिंग क्यूब का बाहर निकाल लेता हूँ, ये जो पिवट है इसे मैं डिलीट कर देता हूँ, कंट्रोल एस टू सेव। और यहाँ पे एक कंपोनेंट ऐड तो कर लेते हैं, लेकिन पहले स्क्रिप्ट बना लेते हैं। वी कॉल इट रोलिंग क्यूब। ठीक है, डबल क्लिक करके इसे ओपन कर लेते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम आ जाते हैं अपडेट में। मैंने आपको बताया था कि इनपुट डॉट गेट की डाउन, जब हम ए का बटन प्रेस करें तो क्यूब लेफ़्ट की तरफ मूव हो। सो वी कॉल इट की कोड डॉट ए। ठीक है, तो क्या होना चाहिए? तो होना ये चाहिए कि जो हमारी क्यूब है वो लेफ़्ट साइड पे रोटेट हो जाए। ठीक है, अब मैं रोटेशन के लिए आपको बताया दो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं। द वेरी फर्स्ट वन एंकर और पिवट, आप इसे जो कहना चाहें कह दें। तो सपोज हमें एक चीज़ चाहिए एंकर, एक चीज़ हमें चाहिए एक्सेस, कि किस एक्सेस पे मूव हो। सो सबसे पहले हम कर लेते हैं वार एंकर। एंकर हमें क्या चाहिए? ट्रांसफॉर्म डॉट पोजीशन, मतलब करंट पोजीशन क्यूब की। इसमें हम ऐड कर लेते हैं न्यू वेक्टर 3। और मैंने आपको बताया था हाफ यूनिट लेफ्ट, मतलब -0.5f। ठीक है, हाफ यूनिट डाउन, दैट मीन्स -0.5f एंड देन 0f ऑन z एक्सिस। ठीक है, तो ये हमारा एंकर हो जाएगा जैसे मैंने अभी आपको बना के दिखाया था। सेकेंडली हमें चाहिए एक्सेस, कि किस एक्सेस पे मूव करें। तो यूनिटी के अंदर एक्सेस के लिए एक बिल्ट इन फंक्शन ऑलरेडी अवेलेबल है, वेक्टर 3 डॉट क्रॉस का। अब ये क्रॉस का फंक्शन क्या करता है? इसे हम दो एक्सेस देंगे। फॉर एग्जांपल हमने एक्स और वाई एक्सेस दिया तो ये थर्ड एक्सेस आपको दे देगा, मतलब परपेंडिकुलर एक्सेस जो है वो आपको दे देगा। फॉर एग्जांपल मैंने एक्स और वाई दिया तो ये इसने मुझे जी रिटर्न कर देना है, जी और एक्स दिया तो वाई रिटर्न करेगा, वाई और एक्स दिया तो जी रिटर्न करेगा, वाई और जी करूँगा तो एक्स रिटर्न करेगा। ठीक है, मतलब जो भी इन्हें दो एक्सेस देंगे ये थर्ड एक्सेस जो है आपको उसका प्रोवाइड कर देगा। वी कॉल इट लाइक वेक्टर 3 डॉट अप, एक एक्सेस, दूसरा एक्सेस है वेक्टर 3 डॉट डाउन। दो एक्सेस हम इसे देंगे, वेक्टर 3 डॉट अप और वेक्टर 3 डॉट लेफ्ट। दो एक्सेस देंगे तो थर्ड एक्सेस हमें ये ऑटोमेटिकली प्रोवाइड करेगा जो कि होगा z एक्सेस। ठीक है,
अब हम यहाँ पे कर लेते हैं तीसरा एक को रूटीन बना लेते हैं आई एन्यूमरेटर, वी कॉल इट रोल रूटीन UTINE, और इसके अंदर हम यहाँ पे एक प्राइवेट वेरिएबल ले लेते हैं बूल, वी कॉल इट लाइक इज रोलिंग, ठीक है। और अपडेट के अंदर हम कर लेते हैं इफ़ द क्यूब इज़ रोलिंग देन रिटर्न, ताकि जो क्यूब है वो अगर रोल हो रहा है तो मीन वाइल जो है किसी किस्म की इनपुट ना ले यूज़र से। यहाँ पे हम कर लेते हैं इज़ रोलिंग इक्वल्स ट्रू, और जब ये को रूटीन एंड हो जाए देन वी कॉल इट लाइक इज़ रोलिंग इक्वल्स फॉल्स, ठीक है। कंट्रोल एस टू सेव, और यहाँ पे हम कॉल करते हैं कि स्टार्ट को रूटीन रोल रूटीन, और इसमें हमारे पास दो जो पैरामीटर्स हैं अवेलेबल हैं। फर्स्ट वन इज़ वेक्टर 3, call it anchor, the second one is vector 3 dot vector 3 space axis EXIS, ठीक है। तो ये दो जो हम पैरामीटर्स हैं यहाँ से इसे पास कर देंगे, और दूसरा आएगा एक्सेस। तो जी अब रोलिंग करते हैं। रोलिंग बड़ी आसान है, ठीक है। एक हमें चीज़ चाहिए रोलिंग स्पीड, तो हम यहाँ उसके लिए सीरियलाइजेबल फील्ड बना लेते हैं, सीरियलाइज फील्ड प्राइवेट फ्लोट, एंड वी कॉल इट रोल स्पीड, ठीक है। फॉर नाउ हम इसे 5 पे सेट कर देते हैं, कंट्रोल एस टू सेव। नीचे आ जाते हैं, अब हम यहाँ पे लिखेंगे फॉर लूप एक बनाएंगे, फॉर var I इक्वल्स 0, ठीक है। अब आपको मैंने बताया था कि 90 डिग्री हमने रोटेट करना है, तो लेकिन हमारी स्पीड भी एक पैरामीटर है, स्पीड एक तरह से हमारा एज ए एंगल काम करेगा। तो I इज़ लेस देन, यहाँ पे हम कर लेते हैं 90 डिवाइडेड बाय रोल स्पीड, ठीक है, एंड देन वी से I प्लस प्लस, ठीक हो गया। अब यहाँ पे एक छोटा सा फंक्शन है और हमारा काम हो जाएगा, कॉल इट लाइक ट्रांसफॉर्म डॉट रोटेट अराउंड। आपने ये देखा होगा, ऑलरेडी फेमिलियर भी होंगे इससे। अच्छा, इसके अंदर आप देखें, आप 3 इसने चीज़ें मांगी हैं। फर्स्ट वन, अगर मैं आपको दोबारा दिखा सकूं, एक सेकेंड, जी ये देखें, द फर्स्ट पैरामीटर क्या है, पॉइंट। पॉइंट, एंकर या पिवट, ये तीनों चीज़ें इस टाइम कि किस पॉइंट पे हमने, किस पॉइंट के अकॉर्डिंगली हमने इसे रोटेट करना है। तो इस ये जो पॉइंट है ये हमारा कौन सा होगा, ये हमारा एंकर होगा कि किसके अगेंस्ट हमने रोटेट करना है। तो हम इसे कह देते हैं हमें एंकर के अगेंस्ट रोटेट करना है। दूसरा अब जो है पैरामीटर वो है एक्सेस का। एक्सेस हमने ऑलरेडी फाइंड किया था कि हमें जी एक्सेस रिक्वायर्ड है इस सूरत में, सो वी कॉल इट एक्सेस। थर्ड वन क्या है, थर्ड वन है एंगल, ठीक है, कि किस एंगल के थ्रू आपने जो है वो रोटेट करना है। तो हमारा एंगल के लिए हम कर देते हैं रोल स्पीड, ठीक है। और चूंकि ये को रूटीन है तो इससे यील्ड जो है वो चाहिए होगा, यील्ड रिटर्न न्यू वेट फॉर सेकेंड्स, इसे हम कर देते हैं 0.01f, ठीक है। और यील्ड रिटर्न नल भी आप कर सकते हैं, बट फॉर नाउ ओके, ठीक हो गया। अब हम इसे टेस्ट करते हैं। बैक टू यूनिटी, रोलिंग क्यूब पे आते हैं, देखते हैं हमारा कंपोनेंट एडेड है नहीं एडेड, तो हम इसे ऐड कर लेते हैं और प्ले का बटन प्रेस करेंगे। अब होना ये चाहिए कि जब मैं ए प्रेस करूं तो इसे जो हमारा क्यूब है इसे इस तरफ रोटेट होना चाहिए। मैं ए प्रेस किया तो ये देखें, हाँ मज़ेदार मूवमेंट, राइट, ठीक है। तो इसी तरह से हमें इसे रोल करवाना है। अच्छा, ये हो गया ए के अगेंस्ट लेफ़्ट। अब हमने यही काम करना है कि फॉरवर्ड, राइट, मतलब और बैकवर्ड हम किसी भी तरफ जो है वो मूव कर सकें। ये अब हमें जो
कोड है ये बार बार ना लिखना पड़े, मतलब इसे थोड़ा डायनामिक कर लेते हैं। सो यहाँ पे मैं एक लोकल फंक्शन बना लेता हूँ, आई कॉल इट रोल, ठीक है। और इसे हम कहते हैं कि जी हमें डायरेक्शन प्रोवाइड करो, वेक्टर 3 डायरेक्शन, कि किस डायरेक्शन में आपने मूव करना है। अब ये 3 जो लाइंस हैं इन्हें मैं कर लूँगा कंट्रोल एक्स और यहाँ पे कर दूँगा कंट्रोल वी, ठीक है। अब रोल को मुझे क्या प्रोवाइड करना है, सिंपली रोल, और इसे कह दूँगा वेक्टर 3 डॉट लेफ़्ट, ठीक है। लेफ़्ट पे तो ये ठीक चलेगा, लेकिन अब अगर मैंने राइट पे घुमाना हो तो ये दोबारा लेफ़्ट पे चला जाएगा, राइट, ठीक है। तो उससे फिक्स करने के लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ये जो न्यू वेक्टर 3 है इसकी बजाय यहाँ पे हम चेंज इसे करते हैं, ये मैं पुराना यहाँ पे रहने देता हूँ, इसे कमेंट कर देता हूँ, ठीक है, ताकि ये भी रहे और हम नया भी बना लें। सो सबसे पहले ट्रांसफॉर्म डॉट पोजीशन, ठीक है, इसमें ऐड क्या करेंगे, हम इसमें ऐड करते हैं वेक्टर 3 डॉट डाउन प्लस डायरेक्शन, जो हमें डायरेक्शन मिली है, और इसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे 0.5 के साथ, बिकॉज 0.5f जो है वो हमें 0.5f लेफ़्ट और 0.5 यूनिट्स डाउन हमने मूव करना था, इसलिए हमने वेक्टर 3 डॉट डाउन के अंदर जो है डायरेक्शन ऐड की और उसे मल्टीप्लाई कर दिया 0.5 से। तो ये हमारे पास ये बिल्कुल सेम इसी तरह है जिस तरह ये है, ठीक है। बस डिफरेंस ये है कि ये जो यहाँ पे अगर हम वेक्टर 3 डॉट राइट देंगे तो ये राइट के अकॉर्डिंगली काम करेगा, अगर हम यहाँ पे डॉट फॉरवर्ड देंगे तो फॉरवर्ड के अकॉर्डिंगली काम करेगा, ठीक है। तो ये अब थोड़ा डायनामिक हो गया। सेम इज़ द केस विद एक्सेस, ठीक है। इंस्टेड ऑफ कि हम यहाँ पे वेक्टर 3 डॉट लेफ़्ट लिखें, हमने एंकर बनाना है एक्सेस, ठीक है, विच इज़ इक्वल्स टू वेक्टर 3 डॉट क्रॉस। एक तो हमने वेक्टर 3 डॉट अप दे देना है, ठीक है, जबकि सेकंड हम दे देते हैं जो डायरेक्शन में आया, ठीक है। तो ये डायनामिक हो जाएगा, कंट्रोल एस टू सेव, ठीक है। अब सेम केस आपने यहाँ पे करना है कि अगर ए दबाया तो ये हो जाए, ठीक है, एल्स इफ वी से इनपुट डॉट गेट की डाउन की कोड डॉट डी पे हमें क्या होना चाहिए, ये राइट पे रोल होना चाहिए, रोल वेक्टर 3 डॉट राइट, ठीक है, call it else if input dot get key down key code dot suppose w पे ये होना चाहिए फॉरवर्ड मूवमेंट, सो वेक्टर 3 डॉट फॉरवर्ड। और अच्छा यहाँ से हम ना एल्स वैसे ही रिमूव कर देते हैं ताकि डायरेक्टली मतलब ये चेक ना करे बार बार, वैसे रख भी सकते हैं कि अगर ये कंडीशन ना चले फिर वो इस पे आए, फिर वो इस पे आए, फिर वो इस पे आए, बट बेटर है कि अगर हम सारों को ना इफ़ स्टेटमेंट्स में ही कर दें, ठीक है, ताकि ना आए तो बिकॉज ये इसके अंदर जाएगा ही नहीं, ठीक है, तो ज़्यादा इजी है। इफ़ इनपुट डॉट गेट की डाउन और यहाँ पे हम कर देते हैं की कोड डॉट एस, तो रोल वेक्टर 3 डॉट बैक, ठीक है, कंट्रोल एस टू सेव। अब हम चले जाते हैं जी वापस यूनिटी में और देखते हैं अगर ये काम कर रहा है तो बड़ी अच्छी बात है, अगर नहीं कर रहा तो हम फिगर आउट करेंगे कि क्या इशू है, किस तरह से रिजॉल्व कर सकते हैं, क्या मसला आ रहा है। सो लेट्स प्ले। अपेरेंटली तो सारी चीज़ें बिल्कुल ठीक है, तो हम इसे वर्क करके देखते हैं। सबसे पहले मैं ए प्रेस करता हूँ, लेफ़्ट पे बिल्कुल ठीक मूव कर रहा है। अब मैं डी प्रेस करने लगा हूँ, राइट पे परफेक्टली मूव कर रहा है। अब मैं डब्ल्यू प्रेस करूँगा तो ये फॉरवर्ड पे भी मूव कर रहा है, और जब मैं एस प्रेस करूँगा तो ये बैकवर्ड मूवमेंट भी दे रहा है, ठीक है। लेकिन अब ये देखें ये मुझे बार बार जो है प्रेस करना पड़ रहा है, ठीक है। उसके बाद जब वो कंप्लीट करता है अपनी रोटेशन उसके बाद आता है। हम इसे कर लेते हैं फॉर नाउ सपोज 10 की मूवमेंट कर लेते हैं,
ठीक है। और यहाँ पे इंस्टेड ऑफ गेट की डाउन, ठीक है, मैं गेट की डाउन को गेट की से कन्वर्ट करना, कंट्रोल एच, सो गेट की डाउन इसे रिप्लेस कर दूंगा गेट की के साथ, ठीक है। सो रिप्लेस ऑल, कंट्रोल एस टू सेव, बैक जाते हैं, अब प्ले करते हैं और देखते हैं, ये काफ़ी मज़ेदार सी फील देता है ये, ठीक है। सो लेट्स प्ले। अगर आपका हाँ एक चीज़ यहाँ पे आपको बताऊँगा, अगर आपका जो क्यूब है वो बड़ा है तो उसमें ये देख लीजिएगा उसे 0 0 पे रख के कि उसके कितने यूनिट्स आपने लेफ़्ट लेके जाने हैं। कहीं होंगे फॉर एग्जांपल आपने 1 यूनिट आपको लेफ़्ट करना पड़ेगा और 1 यूनिट डाउन करना पड़ेगा। ये टोटली डिपेंड करता है कि जो आपने क्यूब लिया है, अगर वो आपके मॉडलर ने प्रोवाइड किया तो वो यूनिटी के यूनिट्स के अकॉर्डिंग है तो फिर तो 0.5 वाला काम कर जाएगा, ठीक है। बट अगर वो यूनिटी के उसके मुताबिक नहीं है तो फिर उसमें आपको ये देखना पड़ेगा कि आपको कितने यूनिट्स जो हैं वो लेफ़्ट पे लेके जाना है। तो ये 0.5 को आपने बस चेंज कर देना है। सो नाउ आई प्ले, ये देखें जी W, ये आ गया S, ये आ गया D और ये देखें नाइस मूवमेंट, ठीक है। ये बड़ी मज़ेदार से मूवमेंट हो रही है, देख रहे हैं आप, ठीक है। तो जी ये था आज का ट्यूटोरियल, मैं आपको फुल स्क्रीन में भी एक बार दिखा देता हूँ, ठीक है। ये देखें कितना ज़बरदस्त मूव कर रहा है, ठीक है, और ठीक हो गया। तो होपफुली आपको आज की वीडियो जो है ये पसंद आई होगी। अगर किसी भी किस्म का आपको कोई क्वेश्चन है आपके माइंड में तो आप नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं। मज़ीद ये कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल जो है ये सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली नीचे दिए गए रेड बटन पे प्रेस करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको ट्यूटोरियल पसंद आया है तो अपने दोस्तों और फैमिली मेम्बर्स के साथ जो भी यूनिटी से कंसर्न्ड है उनके साथ शेयर करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।